अरुण भट्ट है और मैं कन्नौज ज़िले का रहने वाला हूँ। वहाँ एक गांव पड़ता है सुरसी, मैं उसका निवासी हूँ। उत्तर प्रदेश में कन्नौज पड़ता है। जन्म जन्मांतर की इच्छा भी है और शायद रहेगी भी आर्टिस्ट बनने की, तो मैं यहाँ चला आया और यहाँ काफ़ी संघर्ष है। तो मैं सिंगिंग भी करता हूँ, मिमिक्री भी कर लेता हूँ थोड़ी बहुत, और कुछ लिखने का भी शौक है। जो कभी मैंने लिखा था 2 लाइनें आपको सुनाता हूँ पहले, फिर सिंगिंग करता हूँ। उस समय प्यार तो सबको हो ही जाता है ना, तो मैंने फिल्म देख ली यस बॉस। शुक्रवार के दिन रात 9:30 बजे फिल्म आई टीडी नेशनल पर, यस बॉस। भाई साहब क्या बताएं, उस फिल्म की जो हीरोइन थी जूही चावला, हमारे पड़ोस में ही एक लड़की थी, मुझे जूही चावला जैसी ही लगने लगी। ऐसा कुछ क्रश नहीं, अब एक शब्द आ गया है, आप लोगों ने ही बनाया है वो सब, पहले शायद अंग्रेजी में वो नहीं था तो मुझे ज्ञान नहीं, माफ करना। क्रश बोलते हैं उसे। भाई साहब क्रश हो गया। तो मैं गली के दिन में 4 चक्कर लगाता था डेली, सिर्फ देखने के लिए। लेकिन हुआ कुछ यूं कि काफी समय बीत गया और जब असलियत मेरे सामने आई तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि वो मामला कहीं और था, मैं जान ही नहीं पाया। तब मैंने लिखा था कि इश्क में नाम जिसका बदनाम होगा, इश्क में नाम जिसका बदनाम होगा, हाथों में उसके जाम होगा। इश्क में नाम जिसका बदनाम होगा, हाथों में उसके जाम होगा, और मोहब्बत में दिल टूट जाने के बाद, और मोहब्बत में दिल टूट जाने के बाद हर जिंदगी का यही अंजाम होगा। धन्यवाद। फिर समय बीता और एक तरफा प्यार करता रहा, जो आज तक भी मैं एक तरफा प्यार ही करता हूं, बस यही मेरा काम है। तो नहीं, वो मैं बाद में समझा तो वो मामला कहीं और था, मैंने आपको संकेत भी दिया था अभी। फिर समय बीता, मैं ये लाइन मैंने इंटर कक्षा में था, मैं 18 वर्ष का रहा हूँगा उस समय। फिर मैं बीए में पहुंचा और फिर कुछ संघर्ष के बाद मैंने लिखा कि कभी वो भी हूर थे। क्या बात है, क्या बात है। कभी वो भी हूर थे, हुस्न के किस्से उनके मशहूर थे। क्या बात है भैया, कहाँ रहते हो? कभी वो भी हूर थे, हुस्न के किस्से उनके मशहूर थे। मेरा पवित्र प्रेम उन्हें स्वीकार न था। मेरा पवित्र प्रेम उन्हें स्वीकार न था, क्योंकि तमाम गैरों के हम बिस्तर हुजूर थे। अब मैं एक गीत पेश करना चाहूंगा और मैं किशोर दा का बहुत ही बड़ा प्रशंसक हूँ। मैंने लॉ कर रखा है, थोड़ा मैं बता दूं आपको, अपने उधर कानपुर से ही, विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म डिग्री कॉलेज नवाबगंज। तो मैंने वकालत की प्रैक्टिस भी की है और मेरे सीनियर जो थे तो बड़ा उन्होंने एक परंपरा बनी होती है हर लाइन में, शायद वो आपको मिलेगी। तो मैं उस परंपरा में फिट नहीं हो पा रहा था। मुझे बार बार अबे ऐसे नहीं, तुम वकील नहीं बन पाओगे और मुंशी ही रह जाओगे, ये वो फलाना ढिमका, काफी हो गया। तो मैं फिर इधर चला आया और अभी आपके सामने गीत है किशोर दा साहब का। रात कली
एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। हाँ, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे, आंखें तुम्ही से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। चाहे इसे समझो मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो। चाहे इसे समझो मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो। ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं, हो सके तो बतला दो। तुमने कदम तो ज़मीं पे रखा, सीने में क्यों झनकार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। और अभी आपको लिए चलते हैं मिमिक्री। एक फिल्म आई थी दामिनी, सनी देओल साहब की। तो उसमें क्या है, एक सीन है बड़ा ही प्रचलित। चड्डा भी वकील हैं और सनी पाजी भी वकील हैं। तो चड्डा अपने साथ कुछ गुंडे लेकर आते हैं और हाँ, और वो उन चड्डा के साथ में जो कुछ आदमी है वो जो कुछ ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हैं सनी देओल के सामने। भाई अब वो इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है। तो वही ओवर एक्टिंग देख के सनी साहब बोलते हैं, चड्डा समझाओ इसे, ये खिलौने तो बाजार में बहुत बिकते हैं, मगर इनको चलाने के लिए जिगर किसी बाजार में नहीं बिकता। वो आदमी लेके पैदा होता है और जब ये 2.5 किलो का हाथ, ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं और जाता है। और तो कल कचहरी गया ना, तो वहां जज ऑर्डर करता रहेगा और तो मां कसम पिटता रहेगा। समझा? अब नाना साहब की थोड़ी कर रहा हूं। और एक फिल्म आई थी भूत, बहुत ही प्यारा नाम है, राम गोपाल वर्मा जी का। उन्होंने बनाई थी सन 2007 में। उसमें अजय देवगन भी हैं, नाना साहब भी हैं। तो क्या होता है, उर्मिला मातोंडकर जी भी हैं, तो वो कुछ उनपे कोई साया वाया आ जाता है भूतनी का। तो अजय देवगन साहब नाना पाटेकर के घर गए और इंस्पेक्टर हैं नाना साहब। तो अजय देवगन साहब डोरबेल बजाते हैं और नाना साहब आते हैं। खुल गया दरवाजा। रात है, रात का सीन था। इधर क्यों आया? बता इधर क्यों आया है तू? तेरी बीवी ने मर्डर किया, मैं लिख के दे सकता हूं। तेरी बीवी ने मर्डर किया है। इधर देख, मैं तुझे चूतिया लग रहा हूं क्या? ये देख नेम प्लेट, लियाकत कुरैशी नाम है, लियाकत कुरैशी। तेरी बीवी ने मर्डर किया, लिख के दे सकता हूं। इधर ज्यादा कुछ करेगा भी तुझको यही पटक पटक के मारूंगा। समझा? ए चल जा अभी, नहीं सुबह बात करेंगे, जा अभी तू। ऐसे करके कुछ उनकी बात। ब्यूटीफुल। और राजकुमार साहब फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे हैं कि
उनका तो जोड़ ही नहीं रहा कभी। हो जाते हैं। अरे चुनाई सेठ, जिनके घर शीशे के होते हैं वो पत्थर नहीं फेंका करते, समझे चुनाई? और हाँ मेम साहब, तुम्हारे पैर बहुत खूबसूरत हैं। इन्हें जमीन पे मत उतारना, नहीं तो मैले हो जाएंगे, समझी मेम साहब? कुछ ऐसा ही डायलॉग। और क्या मेरा समय समाप्त हो गया तो बताएं, नहीं तो एक गीत अगर चाहे चले। ओके 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 भाई साहब, बहुत आप लोगों का धन्यवाद, आभार। माफ़ी चाहता हूँ सर, इनकी बहुत बढ़िया टैलेंटेड इंसान थे नहीं।